2019 आपको याद होगा, 2019 मोमिन सर ने बोला है कि ये 2019 से वो नेपाल की गवर्नमेंट को बेवकूफ बना रही है, ये हर बार आ रही है, ये 2019 अच्छा। से नेपाल आ रही है। हाँ जी, तो यही बात है कि जब वो निकल के आएगी कि 2019 से तो क्या करने आई है, क्यों आ रही है और किस लिए आ रही है, कौन बुलाता था, इसलिए इन लोगों के दोनों बहन भाइयों के दस लगे पड़े। हाँ, सही बात है। वहां तक वो जो पीछे की बातें आएंगी, वो सारी बातें अब पता चलेगा कि 2019 से अगर ये सही में अगर ये आई है, जिस तरह से उनके पास खबर आई है, इसीलिए उनका ये जाना बनता भी था, क्योंकि वो अपनी देख रेख में ये सारी जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि दूसरा बंदा तो शायद कुछ छुपा भी देता, दूसरा कोई और जाता तो वो छुपा भी देते, और जो एविडेंस मिलते उनको गायब भी कर देते। तो मुझे लगता है कि मोमिन सर ने ये जाना इसलिए निश्चित किया कि भैया एविडेंस मैं कलेक्ट करूंगा, जो मेरे को शक है मैं उनको फाइंड आउट करूंगा और मैं उनको कलेक्ट करके लेके आऊंगा। और 2019 से अगर ये यहाँ आती थी और 2019 से अगर ये पाकिस्तान की सरकार को बेवकूफ बनाती थी, तो डेफिनेटली उन्होंने इतना बोल रहे ना, ताबूत में लास्ट कील ठोकने की जरूरत है, तो आप ही लगाइए कि उन्होंने कितने सबूत जुटा लिए। लास्ट कील ठोकने की जरूरत है बोला ताबूत में, बस उसके बाद इनकी ताबूत बंद, और वो ताबूत गई 10 फीट गड्ढे में अंदर, ऊपर से मिट्टी डालने हम भी जाएंगे एक एक मुट्ठी। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल आ रहा है कि 1 साल से पुलिस से कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की, गवर्नमेंट ने भी कोई, देखिए मैं यही तो बात हम कर रहे हैं, ये राना रहमान ने बात की है कि देखिए ये जो काम मोमिन सर कर रहे हैं ना, ये काम जिनका था उन्होंने नहीं किया। बड़े नहीं अफसोस के किया, साथ हम ये बात करते हैं कि ये काम उन्होंने नहीं किया जो उनका करना बनता था। अब प्रॉब्लम ये आया है कि इन्होंने ये सोचा था कि गवर्नमेंट ये करना नहीं है, तो और कौन करेगा, कौन अपनी जेब से पैसा लगाएगा, कौन अपना टाइम पर बात करेगा और जाएगा। पर इनको ये पता नहीं था कि मोमिन सर तो इनकी जड़ों में बैठेंगे, इनकी जड़ें काटेंगे। अपने जेब से पैसे खर्च करने वाली बात ही नहीं है यहाँ पे तो गवर्नमेंट पैसा देगी, यहाँ पे तो उनका सारा जाने का आने का अरेंजमेंट गवर्नमेंट करेगी, जो लोग इन्वेस्टिगेशन करने जाएंगे। बात अलग है कि यहाँ पे मोमिन सर अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, यहाँ पे मोमिन सर किसी एजेंसी द्वारा नहीं गए हैं, या सरकार ने उनको नहीं भेजा है, या अदालत ने उनको नहीं भेजा है, वो अपनी मर्जी से एविडेंस कलेक्ट करने गए हैं। तो यहाँ पे मोमिन सर अपना पैसा खर्च कर रहे हैं। अगर कोई एजेंसी वाले जाते या पुलिस वाले जाते या कोई और जाते, तो उनका पूरा खर्चा भारत सरकार का होता, उनका तो एक पैसा भी नहीं जाता, उनका तो रहना सहना खाना पीना उछल कूद, वो अयाशी करके आते, जो मर्जी करके आते, सीमा जैसी बसों को रखते, वो 10 दिन तक या 5 दिन तक जब तक उनकी वो होती, उसका पूरा खर्चा जो है जो भारत की सरकार देती। चाहे वो भारत की सरकार को बोल देते कि भैया हमें इतने दिन लगेंगे यहाँ वो करने में, जांच करने में, तो बिल्कुल सरकार बोलती कि आप जांच कीजिए और अच्छी जांच करके लाइए, चाहे वो गलत बोल के ही वो बैठे रहते हैं कि कमरे में, उनको कौन देख रहा था, लेकिन वो 2-4 शब्द बोल देते, पूरा खर्चा होता भारत सरकार का। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ ना, पहले ही खरीद दिए गए, पहले ही खरीद दिए गए। अब आप ही लगाइए, जो इलीगल शादी हुई उसका 10 लाख रुपए गया हुआ है थाने में, 10 लाख रुपए। हाँ जी, ये तो मैंने पहले सरिता मैम, एक सवाल है मेरा कि पुलिस को पैसा दिया, फलां को पैसा दिया, ये स्टार्ट में तो यूट्यूब की कमाई नहीं थी, फिर जब ये स्टार्ट में पैसा किसकी जेब से आया? सीमा के पास इतना पैसा था कि इसने जाके पुलिस वालों के भी मुंह बंद किए, फलां के भी बंद किए, तो स्टार्ट में इसके पास इतना पैसा था? ये जैसे वहां से जेल से छूटी, जैसे ही इसको वो किया, वहां से बेल मिली, पैसा नहीं था इसने उस घर के, क्योंकि लप्पू का एड्रेस मिला इसको, तो शुरू शुरू की जब आप वीडियोस देखेंगे, जब मेन स्ट्रीम मीडिया की वीडियोस आप देखेंगे, तो वहां आपको पता चलेगा, वहां इसने लोगों से भीख मांगना शुरू किया। और जब उन्होंने क्या बोलते हैं बेल करवा के वो पराशर सर अपने घर बैठ गए, तो ये बंदा जो है ना, ये कूद पड़ा बीच में कि इसका केस फ्री में मैं लड़ूंगा। अब इसने 2-3 दिन में तो स्ट्रेटेजी बना ली होगी कि भैया यही टाइम है फ्री में पब्लिसिटी लेने की, अच्छा नागरिक बनने की, हो सकता है मैं इसको यहाँ नागरिकता दिला दूं, तो मैं इसकी नजरों में भी वो हो जाऊं, पाकिस्तान वालों की नजरों में भी मैं हो जाऊं कि वाह यार कैसा वो है वकील, इसने वहां पे नागरिकता दिला दी, 4 बच्चों के साथ में आई है। ये पता ही नहीं है कि आप डंडे पड़ेंगे मोमिन सर के। तो हाँ, ये आके कूदे, इन्होंने अपने उस पर डाल दिया
कि इस महिला का केस मैं लड़ूंगा। दूसरे तीसरे दिन में इसको बहन भी बना दिया। मतलब जो बंदा कह रहा है कि मैं एक एक कदम फूक फूक के रखता हूँ, मैं रिश्ते बनाने से पहले 10 बार सोचता हूँ, इसने 10 सेकंड नहीं लगाए, इसने 10 सेकंड नहीं लगाए उसको बहन बनाने में। हम मर गए थे क्या? हम मर गए थे क्या? हिंदुस्तान की बहनें मर गई थी क्या? हिंदुस्तान वो क्या बोलते हैं, उन्होंने गीता भारती ने और उन्होंने तो बोला भी था, हिंदुस्तान में तो हम भी है, बाकी हमसे भी बनवा लो, हमारे भी तो भाई हो, भेज देना तुम नोटिस, जब भेजना नोटिस बात की बात है। अभी रक्षाबंधन है तो अभी मतलब उनको एक लप्पू और झिंगुर बोलने में उनको इतना बुरा लगा। आज हम इसको काला कौवा बोल रहे हैं, नपुंसक बोल रहे हैं, भेजो नोटिस, भेजो। हाँ, हम तो उसको हर चीज बोल रहे हैं, भेजो नोटिस। अरे इस हिजड़ी को भी हम हिजड़ी बोल रहे हैं। 2 कौड़ी की 2 टके की हिजड़ी यहाँ आके बैठी हुई है हमारे देश में छाती में मूंग डल रही है। इस बार हमारे देखिए ना, इस बार देखिए हमारे मोदी जी कितनी बुरी तरह से, मतलब कितनी उससे जीते हैं, हमारे उस पर इतना प्रभाव पड़ा है। बिल्कुल सही बात है। उसने मोदी जी और योगी जी की फोटो ले लेके जो प्रचार प्रसार किया, और ये कल का जो नाच था ना, कल का नाच यही था कि भैया जो मैं चाहती थी वो हो गया। मैं नशे में टल्ली हो गई नहीं, की करिए ये, इसका ये मतलब था कि मैंने जो सोचा था। देखो भैया मोदी जी सेंटर में आ गए हैं, बहुत हमारी खुशकिस्मती है वो आ गए, लेकिन योगी जी को इसने हटा दिया। ये अंदर से बहुत खुश है। इसको पहले कल पुलिस वाले जाते इसके यहाँ डंडा लेके और कूटते इसको कि तू बता मेरे को, योगी जी के हारने पे तो नाच रही है या मोदी जी के जीतने पे? तो पहले कारण बता। अब इतनी बुरी तरीके से, मतलब इतना बुरी कंडीशन थी, इतनी मतलब खींचतान से वो सीट लेके आए, तो नाच क्यों रही है पहले ये बता। सही बात है। नाच क्यों रही है? हाँ, वहां जाके डंडा ले रहा था ना, तेल पिला के उस गंडे को, फिर करते इसकी सुताई जो इसने पी रखी थी। दो डंडे में नहीं उतर सकते, इस बात की गारंटी। सही बात। इतने चक्कर तो पड़े। अब ठीक हो गया, चलें तो स्टार्ट करें हम फिर। सर ने बोल दिया तो मैंने अब मान लिया पक्का। जी बंधन जी, अब ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन गाइस, थैंक यू सो मच। अच्छा, अभी जो हम बात कर रहे थे मोमिन सर को लेकर और सारी बातों को लेकर, तो हमने थोड़ा सा इसको फनी टच देने की कोशिश की कि आज सीमा और जो कन्वर्सेशन हुई होगी एपी सिंह की, वो क्या हुई होगी। तो मैम ने बड़ा जबरदस्त एनालिसिस दिया, लेकिन लप्पू ने और सीमा ने आपस में क्या डिस्कस किया होगा इस सारा कुछ होने के बाद? एक दूसरे का मुंह देखा होगा और लप्पू ऐसे कर रहा होगा, 2.5 किलो का हाथ ये तेरे मुंह पे पड़ने लगा है। आपको लगता है उसके तो और भी ज्यादा कंटे लगे हुए होंगे, उसके तो दस्त क्या है, उसके तो वो वॉशरूम से आ ही नहीं रहा होगा। वहां जब खटखटा रहे होंगे ना बच्चे कि लप्पू बाहर निकल, हमें भी जाना है, वो कहता होगा कि बबीता मम्मी के घर चले जाओ, मेरे से उठा नहीं जा रहा है। अब वो बोल रहा होगा क्या करूं, ये मुसीबत मैंने क्यों रखी होगी। अब वो गाली दे रहा होगा पूरे एपी सिंह जी को, अब गाली दे रहा होगा। उसने देखा होगा सीमा को, उसने बोला होगा किस घड़ी लाया मैं तुझे यहाँ, तू वही रहती, या तो तू जेपी सिंह जी के घर चली जाती तो ठीक ही था। किस घड़ी लाया हूँ मैं तुझे यहाँ, अब तो मैं तो अगर जेल में चला गया तो छुड़ाने वाला भी कोई नहीं है। अगर इसके बाप ने छुड़ाया ना, भगवान कसम, इसके बाप को फिर अगर इसके बाप ने छुड़ाया इसको क्योंकि घर से बाहर कर रखा है ना, तो नहीं बनता है उनका। मैं तो इसको बाप को बोल रही थी, मैंने कहा भैया अगर आपको अपने घर पे जाना है ना तो इसको बेदखल कर दो अपनी जमीन जायदाद से भाई, अखबार में निकाल दो। जब रोड पे जाएंगे ना ये मैडम जी, तो मैडम जी को पता चलेगा कि किसी को किसी के घर से निकालना कितना वो होता है। अब हिम्मत और औकात देखिए इसकी, घर का मालिक कहीं और जगह रह रहा है और ये आराम से वहां। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, हिना जी पूछ रही है कि कैसे सीमा कैसे बोल सकती है कि मैं वहां की रहने वाली हूँ, जबकि डॉक्यूमेंट वगैरह तो वहां पर दिखाने होते हैं। असल में वहां पर डॉक्यूमेंट्स की इतनी ज्यादा जांच पड़ताल नहीं होती, छोटा सा वो कंट्री है। मैं आपको बताती हूँ, जिस टाइम पे ये आई भी थी ना, तो वहां एक मार्केट होता है, जिस मार्केट में मतलब जो मार्केट लगता है तो एक मेले टाइप मार्केट लगता है, वहां कोई किसी की वो नहीं करता है, मतलब इतने अच्छे संबंध है
पाकिस्तान से हम लोग अगर चले भी गए तो ऐसा लगता है जैसे लोकल चले गए हैं। वो ना तो हमारे वो करते हैं देख वो करते हैं ज्यादा, ना हम लोग करते हैं, वो हमारे यहाँ पे आते हैं ना हम लोग करते हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि सीमा ने इतना बड़ा कांड कर दिया, अब तो हमें वहां भी वीजा लगा के जाना पड़ेगा। ये जहां भी गई है ना, बेड़ा गर्क ही किया है, बेड़ा गर्क करके किया है। बेड़ा गर्क, इसने सबका बेड़ा गर्क किया। सिर्फ अब बचा है एपी सिंह के भी तो इसने वो लगा दिया ना, बिल्कुल एपी सिंह के भी वारे न्यारे कर दिया। एपी सिंह जी क्या थे और आज ऐसे फूंक मारो पीछे हटेंगे, ऐसे कर दिया। सही बात है। तो ये किसी की भी सगी नहीं है, ये अपने मतलब के लिए सबके साथ में है जब तक इसका अपना मतलब है। जब नहीं है उसके बाद ये अंदर ही अंदर जैसे वो जो इसमें प्लाईवुड में लगती है ना, वो क्या लगती है जो अंदर अंदर से खा लेती है उसको, उस तरह से लग जाती, दीमक की तरह लग जाती।